Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। आज से लगभग 10-11 साल पहले आम आदमी पार्टी का जन्म एक भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से चलाया गया, जिसमें केजरीवाल, कुमार विश्वास, किरण बेदी, प्रोफेसर आनंद, योगेंद्र यादव नाम के सरीखे जैसे तेज तर्रार नेताओं ने उसमें भाग लिया, जिसका प्रभाव पूरे देश में छाया रहा। उसके अंतर्विरोध के अंदर आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का गठन अरविंद केजरीवाल, जो कि पुराने IRS थे और उनका इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों में तैनात थी। केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद से आम आदमी पार्टी का गठन करके इस बात का जो विरोध शासन में रही पार्टियां जैसे कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ में एक बिगुल बजा दिया। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत से ही आक्रामक शैली दिखाते हुए कांग्रेस और भाजपा के नेताओं पर सीधा निशाना साधा और जब पहली बार चुनाव में उतरे तो कांग्रेस और भाजपा ने इनको बड़े हल्के में लेते हुए ये शो किया कि इनके बस की राजनीति नहीं है, ये राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। पहले ही चुनाव में ये उम्मीद लगा रहे थे भाजपा और कांग्रेस के नेता कि इनको 2-4 सीट मिल जाए तब भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आश्चर्यजनक परिणाम घोषित करवाए। उनको 27 सीट मिली जो कि बहुत ही हैरत करने वाली थी कि कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के होते हुए उन्होंने 27 सीट ली। और ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा को शासन से दूर रखने के लिए, दिल्ली सरकार से दूर रखने के लिए भाजपा के खिलाफ में जाकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। वो बात दूसरी है कि वो सरकार केवल 49 दिन तक ही चली और उसके बाद केजरीवाल ने सरकार को भंग करते हुए अपनी पार्टी से अपने पद से इस्तीफा देते हुए सरकार गिरा दी और दिल्ली में राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति शासन लग गया। इस तरीके से केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने पहले ही चुनाव में दोनों ही पार्टियों को चौंका दिया। कांग्रेस और भाजपा को चौंकाते हुए यह सिद्ध कर दिया कि वो आने वाली राजनीति के अखाड़े में बहुत मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरने वाले हैं। और इसी तरीके से जब दोबारा आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के चुनाव के लिए उतरी तो उसने ऐतिहासिक परिणाम दिखवाए। उन्होंने 70 में से 67 सीट पाकर ये साबित कर दिया कि उनकी राजनीति को देशवासी और दिल्ली वासी बहुत पसंद कर रहे हैं। और इसके बाद जब तीसरा टर्म आया अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, दिल्ली वासियों ने काफ़ी राहत महसूस की। उनके राज्य में लोगों को पानी, बिजली और बस की सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसके साथ में महिलाओं के लिए उन्होंने दिल्ली DTC में फ्री सेवा करके महिलाओं का मन जीत लिया। इस तरीके से आज तक 3 बार चुनाव हुए हैं जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा के इरादों को फीका कर दिया और उनको दिल्ली विधानसभा में आने से रोक दिया। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के आम आदमी के 62 विधायक हैं और बीजेपी के केवल 8 विधायक हैं। कांग्रेस का तो एक भी उम्मीदवार विधायक बनने में नहीं सफल हो पाया है। यह बात अब साबित हो गई है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर उनको कोई टक्कर दे रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टक्कर दे रही है, उनको मुँह तोड़ जवाब दे रही है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का मुकाबला भाजपा के बीच में कई बार हुआ, लेकिन
दिल्ली में भाजपा की एक भी कोशिश सफल नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और शाह जैसे चाणक्य राजनीति के दिल्ली में सफल होने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की कूटनीति कहिए या राजनीति कहिए कि भाजपा जैसी संस्था, भाजपा जैसे राजनीतिक दल जो कि विश्व की बड़ी पार्टियों में एक मानी जाती है, राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ साथ वो धन संपन्न भी है, उसके मुकाबले में आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नीति है उसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस उसके आगे कहीं नहीं टिकती है। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो। मेरा भारत बहुत महान है। इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए, मेरे देश को। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जिस कांग्रेस को कोसकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने राजनीति में अपनी जगह बनाई, आज स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े नज़र आते हैं। यानी लोगों का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने की पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की ज़मीन पर अपना कब्जा धीरे धीरे करते हुए कांग्रेस को दिल्ली से साफ कर दिया। और इत्तेफाक देखिए कि भाजपा को टक्कर देने के लिए आज केजरीवाल और राहुल गांधी एक ही मंच से मोदी और शाह को और उनकी सरकार को के खुलासे करने में एक साथ जुटे हैं। ये होती है समय की नज़ाकत, जिसके कारण कभी ये कहा जा सकता है कि राजनीति में हमेशा कोई दुश्मन या हमेशा कोई मित्र नहीं होते हैं। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और शाह के कहर से बचने के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे दिग्गज नेता भी आज एक ही ब्लॉक में समाहित हैं, जिसको इंडिया गठबंधन के नाम से कहा जाता है। आज इंडिया गठबंधन सीधे सीधे एनडीए को टक्कर देने के लिए अच्छा खासा मजबूत दिखाई दे रहा है। साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की वजह से ही आज मोदी और शाह इस तरीके से बौखलाए और घबराए हुए हैं कि जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि तीसरी बार सत्ता में आएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की मजबूती और एकता की वजह से आज हालात ये हैं कि देश में प्रधानमंत्री मोदी घूम घूम कर अब सिर्फ कांग्रेस की नीतियों और उनके डर को दिखाकर जनता में यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार अगर नहीं आती है तो हिंदुओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव होने वाला है। ये सब चीज़ें कहकर प्रधानमंत्री मोदी जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पिछले 10 साल से ये ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि मोदी सरकार ने विकास और उनके कामों का डंका विदेशों में बज रहा है। लेकिन जब हालात गंभीर हुए तो फिर वही प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और मंगलसूत्र आदि का डर दिखाकर जनता को यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो आपका हिंदू
धर्म संकट में पड़ जाएगा। जो राम मंदिर बनाया गया है उसको भी तुड़वा दिया जाएगा और वहाँ पर मंदिर की जगह पे मस्जिद तामीर कर दी जाएगी। इस तरीके की बात को लेकर देश की जनता को गुमराह करने में प्रधानमंत्री मोदी और उनका आईटी सेल लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इस बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी देश में सत्ता में आते हैं तो संविधान हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा, देश में कभी चुनाव नहीं होगा और गरीब, दलितों, हरिजनों, SC ST को मिलने वाला जो आरक्षण है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि RSS हमेशा आरक्षण का विरोध करती रही है और संविधान को ख़त्म करने के लिए वो हमेशा अपनी सोच पिछले 10 साल में कई बार जता चुकी है। लेकिन जब हालात बिगड़े तो प्रधानमंत्री मोदी खुद आरक्षण और संविधान के पक्ष में खड़े दिखाई दिए और उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि संविधान कभी देश से ख़त्म नहीं होगा और ना ही किसी भी कंडीशन में आरक्षण को ख़त्म किया जाएगा। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी, अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBI ED को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत GST लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। 10 गारंटी क्या है मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड देश की सबसे ज्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावाट। तो आज हमारा देश जितनी बिजली पैदा कर रहा है, पैदा कर सकता है, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है। लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे हैं। क्यों? मैनेजमेंट खराब है। दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था। हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक एक कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं। तो 1.25 लाख करोड़। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला
से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है।